चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, इस पे देखते हैं। देखिए अब देखेंगे, अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। अब इस टाइप के, इससे मतलब थोड़ा नॉर्मल लेवल के थे, पर अब इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे तो आप लोग को डर लगेगा कि सर कैसे होगा। एकदम डरने वाली बात नहीं है, बस मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप लोग से कि जितने भी मैंने लॉस आप लोग को पढ़ाई हैं, देखिएगा जिसका लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ये सब सवाल वो देख के ओरली बताएगा, इसमें सॉल्व भी नहीं कर रहा होगा। चलिए ठीक है, तो अब मैं a/b के पावर ये सब चीज़ें नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग नोन रहिएगा वहाँ से। देखिए फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है। देखिए पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बॉडमास के रूल से जानते हैं कि पहले स्मॉल ब्रैकेट को करते हैं, देन करली देन बिग। ये सब तो भाई क्लास 6 में पढ़े ना आप लोग। चलिए तो बिग ब्रैकेट एंड नाउ देन करली ब्रैकेट -1/4 के पावर -1/4 के पावर 2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे निगेटिव नंबर तो है नहीं, बोलो भाई, यहाँ पे निगेटिव नंबर तो है नहीं कि हम क्या करें कि इसका a/b करें, नहीं। a/b के पावर n है तो क्या करें, माइनस क्या होता है, a के पावर n और b के पावर n होता है, तो -1 के पावर 2 एंड 4 के पावर 2, -1 × -1 एंड 4 × 4 वी गेट +1/16। समझ में आया? चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। लिखते हैं ब्रैकेट में -1 के पावर 2 -1 के पावर 2 बाई 4 के पावर 2, डैट मीन्स -1 × -1/4 × 4 वी गेट व्हाट, +1/16। करली ब्रैकेट के पावर -2 एंड बिग ब्रैकेट के पावर -1। देखिए बहुत आराम से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को आप लोग समझिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। ठीक है, ये मैं सॉल्व किया हूँ, डायरेक्ट 1/16 भी लिख सकता था पर मैंने नहीं लिखा। एंड नाउ करली ब्रैकेट सॉल्व करने पे कितना आया, 1/16 के पावर करली ब्रैकेट -2 नाउ -1। अब करली ब्रैकेट करेंगे। देखिए अब a/b के पावर क्या आ रहा है, अब a/b के होल पावर आ रहा है, -1 होता है तो b/a करते हैं, ये हम जानते हैं लॉ के अकॉर्डिंग अपने। तो देखिए जब 1/16 के पावर -2 है, इसका रेसिप्रोकल होगा तो 16 के पावर क्या हो जाएगा, 60/1 के पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, बिग ब्रैकेट 16 के पावर 16/1 के पावर 2 एंड नाउ -1। समझ में आया? 16 के पावर यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी देखिए 16/1 के पावर 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप पे मैं समझा रहा हूँ बहुत आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हम लोग कर लें इन बिग ब्रैकेट 16 × 16/1 × 1 के पावर -1। करली ब्रैकेट सॉल्व हुआ। 16 × 16 का स्क्वायर 256 होता है, सॉरी 256 होता है, देख लीजिए 16 का स्क्वायर देखिए 256 होता है। 6 6 36, कैरी 3, 6 1 6 + 3 9, 1 6 1 6 9 6 5, कैरी 1 256 256 के पावर -1 है। बिग ब्रैकेट में 256 है ना, एक सेकेंड वेट अ मिनट, ये मैं पावर में दे दिया। 256 के पावर -1 है, तो देखिए बाई 1 मान लेते हैं, इसको भी मैंने सॉल्व किया। अब देखिए पावर 1 है इसका, अब देखिए फिर a/b के पावर में आया ना, a/b के होल पावर -1, रेसिप्रोकल कर दें 1/256 एंड फाइनली दिस इज माय आंसर। बोलो भाई इसमें कहाँ किसी को डाउट है? कहाँ मैंने एक एक लाइन को बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी बताया। चाहता तो मैं इस करली ब्रैकेट में डायरेक्ट 1/16 ऐसे करके ये स्टेप ला देता यहाँ पे, पर मैंने एक स्टेप क्यों लाया कि ताकि आपको एक एक लाइन मल्टीप्लाई करके समझ में आए कि सर ने कहाँ कैसे क्या किया। ठीक, मैंने इसको सॉल्व किया 1/16, सब एक सीक्वेंस में, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किए, फिर करली को सॉल्व किए, देन आफ्टर बिग ब्रैकेट को, एंड फाइनली वी गेट 1/256। दिस इज माई आंसर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी इस एकदम सेम है एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2 वाला एकदम सिमिलर है। बिग करली ब्रैकेट इन माइनस
करली ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट, इन स्मॉल ब्रैकेट -2/3 के होल स्क्वायर, फिर देन करली ब्रैकेट का क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेंगे आप, पहले स्मॉल करेंगे देन करली। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, -3/2 के पावर -3/2, क्वेश्चन नंबर 3 -3/2 के पावर होल पावर क्यूब डिवाइड। अब देखिए डिवाइड आया तो तुरंत डिवाइड वाला लॉ माइंड में आप याद कीजिए, देन आफ्टर -3/2 के होल पावर 6। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लॉ अपने माइंड में आप एकदम सेटअप किए रहिए कि लॉ कैसे क्या हमसे कहता है। लॉ याद हो जाना चाहिए अच्छे से, आपको सारी चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। दो डिवाइड के रूल पे 2 लॉ मैं बताया था। एक लॉ ये था कि जब m इज़ ग्रेटर देन n होगा, m इज़ ग्रेटर देन n, ये m है ये n है, ठीक है, m इज़ ग्रेटर देन n मतलब m बड़ा हो और n छोटा हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा m इज़ ग्रेटर देन n वाला। m इज़ ग्रेटर देन n वाला फॉर्मूला कौन सा आता है कि जब a/b के होल पावर, पहले फॉर्मूला मैं एक बार फिर से डिराइव करा दे रहा हूँ, m और a/b के पावर n हो, तो उस कंडीशन में a/b के पावर, देखिए जब m इज़ ग्रेटर देन n हो, m बड़ा हो और n छोटा हो, लेट m इज इक्वल टू पावर 3 और n इज इक्वल टू पावर 6, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि a/b के पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। अब देखेंगे कि दूसरा कंडीशन होगा कि m इज़ लेस देन n, डैट मीन्स n बड़ा हो और m छोटा हो, n आपका बड़ा हो और m छोटा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमें ये देखना है। तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, देखिए उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला हो जाएगा a/b के होल पावर m और डिवाइड a/b के होल पावर n रहेगा, तो उस कंडीशन में 1/a/b के पावर n माइनस m लगेगा। ये 2 कंडीशन फॉर्मूला में लिखवा दिया, हालांकि सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए पर आपको याद नहीं होगा इसलिए मैंने लिखवा दिया। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को देख के समझिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए m इज़ ग्रेटर देन n, यहाँ क्या 3 बड़ा है कि 6 बड़ा है, सर ऑब्वियसली हम जानते हैं कि 6 बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग का अप्लाई होगा ही नहीं, ये लॉ हम लोग का नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए m स्मॉलर देन है और n ग्रेटर देन है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला सर हमारा लगेगा। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला है पहले a/b के पावर में m करें, तो कर लेते हैं -3/2 के होल पावर m, अरे सॉरी m नहीं, m की वैल्यू 3 है 3। अब देखिए डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो ऐसा कीजिए हाँ ठीक है, बाई a/b के पावर n कीजिए, n कितना है -3/2 के पावर 6 कीजिए, इक्वल टू 1/-3/2 3/2 सेम है, -3/2 के पावर क्या कीजिए n माइनस m, वेयर n इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू m, 6 माइनस, देखिए बहुत इजी है, 6 माइनस क्या है 3, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/-3/2 के पावर होल 6 में से 3 गया क्यूब। अब देखिए a/b के पावर n हो गया, तो इज इक्वल टू 1/-3 के पावर 3 टाइम -3 इंटू 3 इंटू-3/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखते रहिएगा, ये डिवाइड का ही साइन है,
1, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अच्छा ये डिवाइड के साइन है, इसको क्यों ना हम ऐसे डिवाइड के फॉर्म में लिख लें तो कोई दिक्कत। 27 एंड 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये माइनस रहेगा। ठीक है, ये 1 हो गया, हम इसको डिवाइड का साइन दे दें। माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 27 बाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 1 जैसे रेसिप्रोकल होगा ऊपर, माइनस 8 बाई 27 एंड फाइनली माइनस 8 बाई 27। दिस इज़ माई आंसर। देखो भाई, कोई डाउट कहीं समझ में आया? लॉ देखिए हम लोग को याद था कितना हम लोग जल्दी। अगर किसी को कोई डाउट भी हो रहा है कि सर देखिए मैंने तो एकदम फार्मूला पे पुट कर दिया, एकदम फार्मूला पुट किया। जैसे किसी को डाउट है कि सर यहाँ पे माइनस 3/2 की पावर 3/2, तो उसको आप डिवाइड के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस भाई इसका मतलब भी क्या होता है, डिवाइड ही होता है ना, बाय का मतलब भी। ठीक है, तो जो इस फॉर्म में था क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया था। ठीक है, चेक कर लीजिए। माइनस 8/27 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम सेम एज इट इज होगा, कोई चेंजेस नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th का क्वेश्चन नंबर 3, माइनस 8/27, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आइए देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला पे सब पुटअप किया। ये वाले फॉर्मूला पे ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। यदि वही m 6 उधर रहता, 3 इधर रहता, तब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। पर जब m स्मॉलर देन है n ग्रेटर देन है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हम लोगों ने किया। लॉ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। बाई वॉट नंबर शुड बी। देखिए अब ये सब क्वेश्चन जब इतने क्वेश्चन में सॉल्व करा दिया, तो ये क्वेश्चन आराम से आप ये सब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बाई वॉट नंबर शुड बी, बाई वॉट नंबर शुड -5 के होल पावर -1, बाई वॉट नंबर शुड -5 के पावर -5 के होल पावर -1 बी मल्टीप्लाइड। ये सब क्वेश्चन बुक में है, फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज -8 की पावर 8 की पावर -1। पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। पहले हम लोगों को कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग को क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है हम लोग ये समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले कह रहा है कि बाई वॉट नंबर शुड बी, इसमें बी मल्टीप्लाइड सो डैट द प्रोडक्ट इज ना। इसमें हम लोग ऐसा कौन सा नंबर लें, एक नंबर ये, अब मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, और एक नंबर ये, हम लोग कौन सा ऐसा नंबर लें कि प्रोडक्ट करने पे दोनों का 8 की पावर -1 आए। क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन हमको गिवन दे दिया है -5 की पावर -1, तो यह वह ऐसी कौन सी नंबर है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो उसका ऑप्टेंट हमें 8 की पावर -1 मिले। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, तो ये नंबर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करें, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। जिस नंबर की हमें ज़रूरत है उस नंबर को हम लोग x मान लें। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया सबको? चलिए ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, let the required number, ये एनो नंबर है, नंबर भी x माइनस सिंस
-5 के होल पावर -1 इंटू इसको मान लिया हम लोगों ने x, अब प्रोडक्ट कितना था 8 के पावर -1। यार ये सब चीज़ बताने वाली चीज़ है, ये देखोगे आप तुरंत समझोगे a बाई बी के फॉर्म में रेसिप्रोकल करेंगे, पावर इसका क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो -1/5 इंटू एक्स कैसे आया 5/1, 1 ऊपर गया रेसिप्रोकल तो 1/-5 हो गया, माइनस कभी नीचे नहीं रहता है डिनोमिनेटर में, उसको हमने ऊपर कर दिया। सर ये देखिए 8/-1 है, 8 के पावर -1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे बाई 1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे 1/8 हो जाएगा, पावर 1 कभी हम लोग होल नहीं लिखते हैं। बोलो भाई समझ में आया? इन दोनों में मल्टीप्लाई में, इन भाई साहब को डिवाइड में भेजिए, देन x इज इक्वल टू 1/8 डिवाइड -1/5। ठीक है, तो उस कंडीशन में 1/8 इंटू रेसिप्रोकल कर देंगे -5/1 -5/8 देन x is equal to -5/8 एंड फाइनली दिस इज माई आंसर। देखिए कैसे आया, मैंने बताया था जो चीज़ें मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसपोज कर देंगे डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इधर हमने डिवाइड में किया, ये रेसिप्रोकल हुआ, -5/1 हुआ, 1 इंटू -5 किए हम लोग। ठीक है, तो कितना हो गया -5, 8 1 8 की 8 हो गया। ठीक है, ये कहाँ से आया, इसको मैंने कन्वर्ट करके आपको कई सारे इसमें क्वेश्चन करके बता चुका हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। और ये भी अब देखिए, तो लिख दें hence the required number is what -5/8। दिस इज माई आंसर। चलिए यही देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। -5/8 दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12, बाई वॉट नंबर शुड, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, नो चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 बोथ आर सेम। कह रहा है बाई वॉट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, मतलब कह रहा है बाई वॉट नंबर शुड, यहाँ -5 वो था, -5 के होल पावर -1 था, क्वेश्चन नंबर 12 में है -3 के पावर 3, यही है क्वेश्चन में, हाँ वह सॉरी यहाँ 3 के पावर -3 है। कह रहा है इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, जो ये सो डैट लिखा है इसकी जगह पे वो क्या है 2 ऑप्टेन, 2 ऑप्टेन, ऑप्टेन कितना हो जाए 4 हो जाए, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखिए वही कह रहा है कि इस नंबर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इस नंबर में ऐसा हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि -1 हो जाएगा। एक ठीक है, आप लोग करिए इसे तब तक। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब यही था इसमें कि हम लोग कौन सा वो नंबर देखिए मतलब मल्टीप्लाई करें तो ऑप्टेंड इतना हो जाए। तो देखिए ये नंबर है मल्टीप्लाई, इसमें हम लोग कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हम लोग का ऑप्टेंड 4 हो जाए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x मानिएगा, उधर मल्टीप्लाई में है ट्रांसपोज कीजिएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा, देन आफ्टर ऑल हमारी जो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी वह क्या आती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, एकदम सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। देखिए कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड। अब जहाँ मल्टीप्लाई करते थे, अब कह रहा है कि वहाँ जहाँ देखिए ध्यान से दिखेगा, जहाँ पे हम लोग अब कह रहे हैं मल्टीप्लाई करते थे, अब दिखेगा कह रहा है क्वेश्चन हमसे 14 क्वेश्चन नंबर हमसे कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड बी -30 के पावर होल पावर -1 डिवाइडेड टू गेट 6 के होल पावर -1। कह रहा है कि इस नंबर में ऐसी कौन से नंबर से हम लोग डिवाइड करें कि हम लोग को जो यहाँ ऑप्टेंड लिखा है वो गेट इतना मिले। तो देखिए इसको भी लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x मान लें, और जब डिवाइड करेंगे तो इधर का रेसिप्रोकल होगा, ये x यहाँ पे आपका x आएगा, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, इधर की वैल्यू जो 13/-1 है तो क्या हो जाएगा -1/30 होगा, और इजिकल टू
आपका क्या हो जाएगा 1/6। ये आपका इक्वेशन बनेगा जब आप सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा -1/13 इंटू 1/x इजिकल टू 16। इसको सॉल्व कर लेंगे -1 इंटू 30 इधर ट्रांसपोज कर लीजिएगा कैलकुलेशन, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एक बार ट्राई कीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा टेक्निकल चीज़ें शुरू हो रही हैं, बस माइंड लगाते रहिए, सारा काम होता जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन अब आएंगे, बस यहाँ पे हम लोग को माइंड लगाना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, या वही लिखा है फाइंड x सच डैट, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन कह रहा है 3/5 के होल पावर 3, 3/5 के होल पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 के होल पावर -6 इक्वल टू 3/5 के पावर होल पावर 2x - 1। अब देखिए यहाँ पे समस्या ऑर्गेनाइज होती है कि सर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन मुझे पढ़ाया था, जो यहाँ पे n की वैल्यू आती थी, कोई नंबर होता था, वो कांस्टेंट में होता था, पर अब तो यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल दोनों में है सर। अब बताइए हम क्या करें, आपने तो मुझे बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया। 2x - 1 है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, ज़रा थोड़ा सा आप लोग को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हमारा फाइनली आंसर फाइंड हो जाए, बताइए। चलिए देखिए, पहले तो इसको हम लोग क्या करें, एक तरीका तो इसके देखिए करने के 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड बताऊंगा। एक्सपोनेंट है आपके, मैं दोनों मेथड बताऊंगा और आपको ये मेरी गारंटी है कि दोनों मेथड आपको समझ में भी आएगा। अब बहुत इसके बाद इजी वाला मेथड, पहले इजी वाला बताते हैं ना, नहीं पहले टफ़ वाला बताते हैं, टफ़ नहीं मतलब थोड़ा सा लेंदी मेथड। देखिए पहले क्या कीजिए, हम जानते हैं जब a/b, ये देखिए सबका क्या है, a/b जो है a/b सेम, a/b सेम, a/b सेम, तीनों कंडीशन में सेम है। तो पहले a/b के पावर m इंटू a/b के पावर जब n होता है तो इंटू में, तो हम लोग क्या करते हैं a/b के होल पावर m प्लस n करते हैं। अरे बोलो यार, करते हैं कि नहीं, जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ जाता है, ये हम जानते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कर ले, 3/5 के होल पावर 3 प्लस -6 इज इक्वल टू 3/5 के पावर 2x - 1, 3/2 के पावर -1। अब देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैसे आया है, ऐसे आया है सर, 3/5 है, देखिए a/b 3/5 समझ लीजिए, a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू क्या है 5 है, a/b मतलब 3/5 के पावर m इंटू n रहेगा, तो पावर 3/5 के पावर m प्लस n को मैंने सॉल्व किया, 3 प्लस इन ब्रैकेट -6 प्लस माइनस 3 में से 6 क्या हो जाएगा, देखिए 3/5 के पावर प्लस -6, 3 - 6 इज इक्वल टू 3/5 के होल पावर 2x - 1, देन आफ्टर ऑल 3/5 के पावर होल पावर 6 - 3 इक्वल टू -3, क्योंकि 6 बड़ा है माइनस के साइन के साथ, इक्वल टू 3/5 के होल पावर 2x - 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर,
समवन इज कॉलिंग हियर, ठीक, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ तक करने के बाद हम लोग का आया, अब हम लोग क्या करें, इक्वेशन को मतलब क्या करें, एक्सपोनेंट के फॉर्म में कर दें। ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट, यहाँ a बाई बी के होल पावर m था इंटू a बाई बी के पावर होल n था, मैंने a बाई बी के पावर m प्लस n कर दिया। हम जानते हैं कि जब सिमिलरली नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो पावर हमारा क्या होता है, ऐड हो जाता है। चलिए ठीक है, ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट, ऑन इक्वेटिंग मतलब जो एक्सपोनेंट है उसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3/5 इक्वल टू -3, 3/5 2x - 1 है। देखिए दोनों सेम है, इसको हम लोग कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, सिंस -3 इज इक्वल टू 2x - 1। बोलो भाई कोई डाउट है यहाँ तक? 3/5 जो सेम था उसको मैंने कॉमन ले लिया, तो ये -3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -1, ठीक, 2x - 1 है, -1 को इधर ट्रांसपोज किया हमने, -3 + 1, आफ्टर ऑल 2x इज इक्वल टू -3 + 1 वी गेट -2, इधर मल्टीप्लाई का साइन है, ये एक कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में मैंने हमेशा बताया है कि मल्टीप्लाई का साइन छुपा होता है। देन x इज इक्वल टू -2/2 एंड 2 is 2 cancel to each other in 1 times. Finally we get x is equal to -1 and this is my answer. Okay, x is equal to -1 और ये हमारा क्या हुआ, -1 आंसर हो गया। ठीक, एक तरीके से तो आप देखिए इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक सेकंड तरीके प्रोसेस में वो भी बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। देखिए सेकंड प्रोसेस हो गया, ओके देख लीजिए ज़रा, एक सेकंड दूसरा तरीका भी देखिए। एग्जाम में दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया, सब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो 3/5 है, 3/5 है, 3/5 है, इन दोनों के प्रोडक्ट में भी, इक्वल टू में भी, तो ये देख रहे हैं कि हम लोग जो a बाई बी का फॉर्म है वो सब सिमिलर है, तो क्यों नहीं a बाई बी को हम लोग डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। तो a बाई बी को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो एक लाइन में हो जाएगा, a बाई बी को कॉमन ले लें तो 3 प्लस क्यों करें, डायरेक्ट 3 - 6 इज इक्वल टू 2x - 1 कॉमन ले लिया हमने। आफ्टर ऑल 2x इज इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू व्हाट, -3, एंड इधर ट्रांसपोज किए -3 हो गया, इस -1 को इधर ट्रांसपोज किए +1। आफ्टर ऑल x इज इक्वल टू -3 + 1 वी गेट -2, ये मल्टीप्लाई में इधर है, डिवाइड में 2 is 2 कैंसिल टू 1 टाइम्स, दैट मीन्स 1। आफ्टर ऑल x इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज़ माई आंसर। देखिए एक ऐसे भी इसको कर सकते थे और उसको उतना इक्वेट करके ऐसे भी कर, जो मैंने ये एक स्टेप ऐसे करके किया, आप डायरेक्ट यहीं पे ऐसे लिख देते कि ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट करके आप लिख के इसको आप यहाँ से कर देंगे, ये भी आपका प्रोसेस एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं सिंप्लीफाई पे। अब देखिए यहाँ से चीज़ें हम लोग को दिमाग लगाना है, यहाँ से अपने माइंड से वर्क करना होगा हम लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, सिंप्लीफाई। देखिए अब यहाँ से चीज़ें जो हैं, यहाँ से थोड़ा अभी जब हम लोग फॉर्मूला के बेस पे जो लॉ था उसके बेस पे सॉल्व कर लेते थे, अब यहाँ हमें अपने से सपोज कर करके सॉल्व करना होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन में समझाऊंगा, बहुत इजी से होगा। जैसे देखिए कह रहा है क्वेश्चन में सिंप्लीफाई, देखिए कह रहा है 3 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 25/5 के पावर 7 इंटू 6 के पावर 5। बहुत बड़ी समस्या हो गई सर, इस क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, पर ये बहुत इजी है, ये भी मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये भी बहुत इजी है। चलिए देखिए पहले इस क्वेश्चन में हम कर क्या सकते हैं ये सोचेंगे। 3 के पावर 5, 10 के पावर 5, 25, 7, पावर सब डिफरेंट दिया है। हम ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखिए एज यूजुअल लिखते हैं
3 के पावर 5 इंटू ये 10 है, तो क्या 10 के पावर 5 ऐसे लिखा है, तो क्या इसको हम 2 इंटू 5 के होल पावर 5 कर सकते हैं? अरे भाई 2 5 जब भी 10 होता है और ये भी 10 है ही है, तब भी तो हो जाएगा 10 के होल पावर 5 हो जाएगा। बस ध्यान देखिएगा, कर सकते हैं एकदम। तो इसको हम ऐसे लिख दें 2 इंटू 5 के होल पावर व्हाट 5 इंटू ये 25 है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर, ठीक हो सकता है भाई 25 है, इसको हम लोग क्या करें 5 इंटू 5 कर लें तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। 5 के पावर 7 है, 5 के पावर 7 इंटू 6 के पावर 5 है, तो 6 को भी इसी तरह हम लोग कर सकते हैं, 6 के पावर 5 है तो 2 इंटू 3 के होल पावर 5 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। 2 इंटू 3 के होल पावर 5 एंड आफ्टर ऑल, ठीक ये हो गया। एक स्टेप ये देखिए कि जब ये 2 इंटू 5 के होल पावर है, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, बाई 1 ए बाई बी के फॉर्म में हुआ, तो ये कह रहा है ना कि ये 2 के पावर में भी होल 5 और इंटू 5 के भी पावर में होल 5, ये दोनों के पावर में होल 5 है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 के पावर में 5 और इंटू 5 के पावर में भी 5। बोलो भाई कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में करिए चाहे इसको 2 इंटू 5 के होल फॉर्म में कीजिए, दोनों बात एकदम सेम है, कोई इसमें अलग नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। 3 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर, सिमिलरली इसको भी करें 5 के पावर 7, ठीक कहाँ थे, यहाँ थे, इंटू 2 के पावर यहाँ पे भी 5 कर लें, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5, ठीक है। अब देखिए एकदम डरिए नहीं, घबराइए नहीं, सारी चीज़ें बहुत आसानी से आएंगी, ठीक। यहाँ पे थे, अब देखिए इसमें देखिए सब सेम 3 2, ये जो बेस है ये क्या सिमिलर है, नंबर जो है ये नहीं, ये नंबर सेम नहीं है, ये नहीं से ये 3 है, ये 2 है, पर ये देखिए ये 5 है, ये 5 है, दोनों सेम है। ये 5 के पावर 5 दिया है इंटू 2 के पावर 5 दिया है, बाई 1 ए बाई बी है और ए, ठीक है। तो देखिए ये 5 के पावर 5 है इंटू 5 के पावर 2 है, बाई 1 मान ले, बाई 1 मान ले, कुछ याद आ रहा है, ए बाई बी के पावर m और ए बाई बी के पावर n, तो क्या जाएगा m प्लस n, क्या भैया कुछ याद आ रहा है, ए बाई बी के पावर m प्लस n हो जाएगा, तो ए बाई बी 5 है, 5 और 2 7, 5 के पावर 7 हो गया। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखिए 5/7 यहाँ पे आता है कैसे, इक्वल सिमिलरली 3 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5, अब देखिए यहाँ पे हम इंटू 5 के पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ए बाई बी के पावर में ए बाई बी के पावर m और ए बाई बी के होल पावर m इंटू ए बाई बी के होल पावर n होता है, तो हम लोग का रिजल्टेंट क्या होता है, ए बाई बी के होल पावर m प्लस n, ठीक है, तो m प्लस n हुआ। अब देखिए यहाँ पे भी 5/7 इंटू 2/5 इंटू एंड 3/5। अब देखिए ये बाई में है, अब बहुत मज़ा आएगा काटने में, 2/5 हम कह रहे हैं 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5, सर ये कट होके 1 आएगा, तो देखिए कट 2/5 1 टाइम्स में कैंसिल, 3/5 1 टाइम्स में कैंसिल एंड 5/7 कैंसिल, दैट मीन्स 1। दिस इज़ फाइनली माई आंसर, क्या हो गया 1 हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी था, अच्छा लगा सॉल्व करके। ये 3 के पावर 5 एंड 3 के पावर 5 1 टाइम से कैंसिल, 2/5 1 टाइम्स में कैंसिल, 5/7 1 इंटू 1 1, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ किसके के जैसा है, देख लीजिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 16 में एक क्वेश्चन आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 14 जो बताए थे ना, उसी तरह एकदम सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 है। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, माइंड लगाना आप लोग कीजिएगा। बाकी तो मैं हुई हूँ, इसके आगे नहीं आएगा तो मुझसे पूछेगा, मैं बताऊँगा। मैं हिंट भी दे दे रहा हूँ, इसका आंसर 1/2 होगा। और इसमें भी देखिए जैसे लिखा है ना 16 इंटू 2 के पावर n+1 -4 इंटू 2 के पावर n, तो 16 को भी क्या कीजिएगा, एक पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, 2 के पावर 4 को करिएगा, 4 का है 4 को 2 को कीजिएगा। ठीक है, तो इसे पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। होमवर्क है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 16 आपका होमवर्क है, सारा मैं बता दूंगा तो क्या मतलब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन n इज इक्वल टू वैल्यू गिवन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, 5 के पावर 2n मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 9। देखिए सबका बेस सेम है, दिस ए बाई, तो इसको तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले लिख लीजिए, डायरेक्ट मैं तो कह रहा हूँ लिख लीजिए, ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट। इसमें भी देखिए फार्मूला लग रहा है, इसमें भी पहले लग रहा है फार्मूला, m/b वाला लगा लीजिए, डायरेक्ट कीजिए। 5 के पावर 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 5 के पावर 9। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं a/b के होल पावर m और a/b के होल पावर n का प्रोडक्ट करेंगे तो m + n हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को इक्वेट कर लीजिए, तो सिंस 2n + 3 इज इक्वल टू 9, तो 2n इज इक्वल टू 9 - 3, इधर देखिए प्लस में है, हमने 3 को ट्रांसपोज किया, तो 2n इज इक्वल टू 9 - 3 क्या 6, तो n इज इक्वल टू 6/2, 2 इज कैंसिल 6 इन 3 टाइम्स, एंड फाइनली n इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज माई आंसर। इज इट क्लियर? दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। ये कैसे आया तो ये भी देख लीजिए, सिंस a के पावर n इंटू a के पावर m इज इक्वल टू a के पावर m + n, ऐसे आया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का, चलिए ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखिए सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है कराने में, इतना नहीं तो ये एक्सरसाइज इतना ज़्यादा लेंदी नहीं जाता क्लास। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 8 इंटू 2 के पावर n + 2, यही क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 32। देखिए तो अब यहाँ में 8 को पावर के फॉर्म में बदलना होगा, ध्यान दीजिएगा। 8 को पावर के फॉर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर n + 2, और इस 32 को भी 2 के पावर 5 में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं भाई? 2 को 5 टाइम करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 2 को 8 टाइम 8 है, 8 को पावर के फॉर्म में करेंगे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखिए 2 के पावर n + 2 + 3 इज इक्वल टू 2 के पावर 5। यहाँ सेंस करके लिख लीजिए कि व्हेन a के पावर n इंटू a के पावर m, सिमिलरली उसी की तरह है a के पावर m + n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर n + 5 इज इक्वल टू 2 के पावर 5।
यहाँ लिख लीजिए ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट on equating exponents 2 कॉमन हो जाएगा n + 5 इज इक्वल टू व्हाट, n + 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 5 - 5, n इज इक्वल टू 5 - 5 0 and finally this is my answer. चलिए आगे देखते हैं इसके आगे, ठीक है। डिवाइड वाला देखिए, क्वेश्चन डिवाइड वाला है 6 के पावर 2n + 1, देखिए है ना 6 के पावर 2n + 1 डिवाइड 36, इसको मैं देखिए बता दे रहा हूँ ओरली, के पावर 6 के पावर क्यूब, ठीक है। यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं 6 के पावर 2n + 1 कर लीजिएगा डिवाइड 6, 36 का स्क्वायर 6 होता है, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, सब में से 6 ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट करके कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लिख देंगे ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट, तो क्या हो जाएगा 2n + 1, n + 1 + 2 प्लस व्हाट 3, 2n + 3 तो इक्वल टू 3 इधर जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कीजिएगा, इसी के हिसाब से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। +1 है क्या यहाँ पे, सॉरी डिवाइड के कंडीशन में है ना, तो डिवाइड के कंडीशन में देखिए करेंगे तो एक क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/a/b के पावर m - n, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ट्राई कीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा बताएंगे। मैंने इक्वेट करके क्वेश्चन दे दिया, बाकी आगे आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 18 देखते हैं अब, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय एक्सरसाइज। देख लीजिए इसका थर्ड वाला क्वेश्चन, अरे सॉरी 18 वाला, थर्ड वाला क्वेश्चन समझ में आया। वहाँ पे देखिए डिवाइड था, तो डिवाइड के लिए m इज़ लेस दैन ग्रेटर दैन वाला फॉर्मूला देखेंगे, यदि n + 1 है देख लेंगे m ग्रेटर देन है कि n स्मॉलर देन है, ग्रेटर स्मॉलर देख के हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर m इज़ ग्रेटर देन n होगा तो क्या हो जाएगा a/b के पावर, सीधे हम लोग क्या करेंगे a/b के पावर जब होगा तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला, क्या हो जाएगा m - n, ग्रेटर देन होगा तब और स्मॉलर देन होगा तो a/b के पावर n - m हो जाएगा, 1/a/b के पावर n - m। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़, चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ़ टू के पावर n - 7 इंटू 5 के पावर n - 4 इक्वल टू what 1250, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, find the value of n। देखिए यहाँ पे चलिए देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2n - 7 n - इंटू n 5 के पावर n - 4 है, तो ऐसा कर ले 2 के पावर n और 2 के पावर 7 कर लेते हैं,
ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए इसको हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। इसको ऐसे करें 2 के पावर n बाई 7 के पावर n। ओके, देखिए आराम से एक एक स्टेप देखते रहिएगा। इनटू हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए अब इनटू 5 के पावर n बाय, अब देखिए उसके बाद क्या कर ले, 5 के पावर 4 कर ले। एक एक स्टेप आराम से देखते रहिए, सारी चीज़ें समझ में आएगा। और 2 इंटू 5 के पावर 4, ठीक है। देखिए ऐसे चीज़ें क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं एकदम सिमिलरली। तो अब ये बताइए ये 2 इंटू 5 के पावर 4 कैसे है, हम लोग का ये 1250 है। तो देखिए 5 को जब 4 टाइम करेंगे तो एक वैल्यू आएगी और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250 हम लोग का आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर लें कि देखिए 2 के पावर ये एक ही साथ हो गया, देखिए 2 इंटू n 5 इंटू n 7 इंटू n प्लस 5 के पावर, एक मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ n नहीं होगा, यहाँ पे 2 के पावर 7 होगा, सॉरी 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के पावर 4 इंटू 2 इंटू 5 के पावर 4, ठीक। देखिए यहाँ तक समझ में आई। हमने क्या किया कि 2 है, ये 2 के पावर n मैंने 7 था, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के पावर n 2 के पावर 7, इस तरह इस फॉर्म में, होल फॉर्म में। फिर सिमिलरली 5 के पावर n और 5 के पावर 4 कर दिया हमने, ठीक। अब देखिए उसके बाद हमने इसको 2 इंटू 5 के पावर में कर दिया 4। अब इसके बाद हम क्या करें कि जितने n वाले टर्म हैं इसको इधर से क्या करें, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 मान ले, ये इक्वल का साइन है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, लिख ले बाई यूजिंग क्रॉस, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। एक एक लाइन देखिएगा, इस लाइन एकदम आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आएगा, तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n इज इक्वल टू, ये देखिए एज यूजुअल 2 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 4। बोलिए ऐसे हो सकता है कि नहीं, पहले ये बताइए, ऐसे हो सकता है कि नहीं सर? एकदम हो सकता है। तो अब क्या करें हम लोग, देखिए यहाँ 2 है 5 है, 2 5 को कॉमन अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 8 और 5 के पावर 8। कैसे, देखिए ये 2, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 है, इसके पास भी तो 1 है, देखिए 2 इंटू 2 के पावर 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर 8 होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली होगा 8, क्योंकि इसके पावर में 1, इसके पावर में 1, और जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n में, तो वो a के पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 8, और 5 वाले से करेंगे 5 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4, वी गेट 5 के पावर 8। बोलो भाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में 8, सॉरी हाँ 2 के पावर में 2 के पावर में, वेट अ मिनट, 2 के पावर में 8 इंटू 5 के पावर में भी 8, ठीक। बहुत आराम से दिखिएगा, बड़ा इसमें टिपिकल्टीज है पर कोई बात नहीं, देखेंगे आराम से आएगा, ठीक है। तो देखिए अब 2 के पावर 5 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 10 के पावर n होगा। अरे बोलो भाई होगा कि नहीं होगा? सर एग्जैक्टली 2 5 10, 10 के पावर n, पावर जुड़ता ही है, नहीं तो इसको ऐसे एक फॉर्म में कर लीजिए 2 इंटू 5 के होल पावर n इज इक्वल टू
ठीक है। 2 5 जा 10, 10 के पावर n इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 10 के पावर होल पावर 8 कर लीजिए और होल पावर क्या कर लीजिए, यहाँ क्या था n। देखिए ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट कॉमन ले लिए तो n इज इक्वल टू हमारा 8 आंसर हो जाएगा। दिस इज माई आंसर। यहाँ लिख लीजिए ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट। ठीक है, नहीं ठीक है। देखिए कैसे किए, अब हम जरा आप ध्यान दीजिएगा, अब इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए ये 2 के पावर n-7 था इंटू 5 के पावर n-4 था। तो पहले देखिए इसको और इसको हमने ब्रेक किया, 2 के पावर n कर लिए और 2 के पावर 7 कर लिए, क्योंकि देखिए निगेटिव में साइन नहीं था। ठीक है, जब इसको डिवाइड के फॉर्म में लेंगे तो पॉजिटिव में हुआ। सेम कंडीशन यहाँ पे भी 5 के पावर n, जब इसको डिवाइड के फॉर्म में लिए तो पावर इसका क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए उस कंडीशन क्या है कि ये 1 2 5 0 को हमने ब्रेक किया 2 इंटू 5 के पावर 4। देखिए जब 2 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो आप करके चेक कर लीजिएगा 1250 हमारा आंसर आएगा। तो इसी को हमने क्या किया, 5 के पावर में 4 में कन्वर्ट कर लिया और इंटू 2 कर लिया। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1250 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करके मैंने जितने वेरिएबल वाले पावर थे उसको एक साइड किया, जितने कांस्टेंट वाले पावर थे एक साइड। देखिए इक्वल टू इतना किया, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, इधर क्या 2 इंटू 5 के पावर 4। इसको देखिए मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे मैंने बताया था पावर जोड़े 2 के पावर 8 5 के पावर 8, 2 5 जा 10 के पावर n, 10 के होल पावर n और क्या करेंगे 10 के होल पावर 8। दोनों को हम लोग इक्वेशन का एक्सपोनेंट कर लिए, 10 को कॉमन ले लिए तो n की वैल्यू 8 हो गई और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माई एक्सरसाइज। नाउ क्लास इज ओवर, थैंक यू वेरी सो मच, टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद।